नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। वीडियो को बिना देर किए चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। शाम का समय था। राम अपने खेत से घर वापस आ रहा था। आज उसे काम करते हुए काफ़ी देर हो गई थी। सर्दी का मौसम होने के कारण वह जल्दी जल्दी घर जा रहा था, मगर उसे काम में ही देर हो चुकी थी। राम बहुत ही मेहनती तथा अपना काम बहुत अच्छे तरह से करता था। सभी लोग उसे बहुत अच्छा आदमी मानते थे, लेकिन उस रात उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे वह बहुत परेशान हो गया था। वह जब रात को घर आ रहा था, तभी उसे किसी ने पीछे से आवाज़ लगाई। राम रुक गया और पीछे देखने लगा, मगर उसे कुछ भी नज़र नहीं आया। उसे लगा कि शायद वह उसका वहम होगा। वह आगे की ओर बढ़ता रहा। कुछ दूरी पर चला था कि फिर से आवाज़ सुनाई दी। बोलने वाले ने पूछा कि क्या समय हुआ होगा। राम ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे अपने पीछे किसी को खड़ा पाया। राम ने पूछा कि तुम रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो उसने कहा, मुझे इस गांव में किसी के पास जाना था, मगर वह यहाँ पर नहीं है, इसलिए सोचा कि मुझे वापस चले जाना चाहिए। राम ने पूछा कि रात को कहाँ जाओगे। ऐसा करो कि मेरे साथ चलो, जब सुबह होगी तो वापस चले जाना। आज की रात तुम मेरे साथ रह सकते हो। वो आदमी कहने लगा, ठीक है, जैसा आप कहे। राम उसे अपने साथ ले आया। जब वह घर पहुंचा तो राम ने घर पर कहा कि आज मेरे साथ कोई आया है, इसीलिए उसके लिए भी खाना बना लो। वह बाहर बैठा है। राम की पत्नी ने कहा कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके लिए भी खाना बन जाएगा। राम कहने लगा, ठीक है, मैं उसके पास जाता हूँ और पूछता हूँ कि उसे कुछ और तो नहीं चाहिए। राम बाहर गया तो देखा कि वहाँ पर कोई नहीं था। राम ने सोचा कि वह कहाँ जा सकता है, यहीं पर होगा, कुछ देर में आ जाएगा। उसका इंतज़ार करना होगा। कुछ देर तक इंतज़ार करने पर भी वह नहीं आया तो राम ने अपनी पत्नी से कहा कि जो आदमी मेरे साथ आया था वह पता नहीं कहाँ चला गया। लगता है कि वह यहाँ पर नहीं रहना चाहता होगा, इसीलिए वह चला गया। राम उसके बारे में सोचता रहा। कुछ देर बाद खाना खाकर सो गया। अभी आधी रात हुई थी कि उसे एक आवाज़ सुनाई दी। राम उठा और देखा कि कौन है जो आवाज़ लगा रहा है, पर उसे कोई नज़र नहीं आया। मगर यह आवाज़ कौन लगा रहा है, राम सोचते हुए सो गया। सुबह होते ही वह जल्दी उठा और अपने खेत में जाने लगा। फिर पूरा दिन काम करते हुए बीत गया। शाम होते ही राम ने सोचा कि फिर रात न हो जाए, इसीलिए वह काम जल्दी से ही पूरा करना चाहता था। उसके बाद वह काम को पूरा करके घर जाने लगा। फिर उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई चल रहा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वही आदमी था। राम ने कहा कि तुम कल कहाँ चले गए थे। वह कहने लगा कि मैं तो वहीं पर था, लेकिन तुमने मुझे देखा ही नहीं। राम कहने लगा कि यह तुम क्या कर रहे हो। मैंने तो आवाज़ लगाई थी, मगर वह वहाँ पर कोई नहीं था। वह आदमी कहने लगा कि मैंने तुम्हें जब आवाज़ लगाई थी तुम उठे थे, मगर फिर सो गए थे। राम को याद आया कि इसने आवाज़ लगाई थी जब रात को मैं उठा था। तब राम ने कहा, मगर तुमने खाना क्यों नहीं खाया। रात को जब मैंने कहा था कि खाना यहीं पर खाना, मगर तुमने खाना नहीं खाया, लेकिन तुम आज भी यहीं पर हो, जबकि तुम्हें आज चले जाना चाहिए था, मगर तुम नहीं गए। कोई बात नहीं है, अब तुम मेरे साथ घर चलो। मैं अपने एक मेहमान से तुम्हें मिलाता हूँ, वह आज ही मेरे यहाँ पर आए हैं। राम के घर पहुँचने से पहले ही मेहमान घर पर आ चुके थे। राम ने कहा कि यह मेरे मेहमान हैं। राम के मेहमान ने राम को देखा और पूछा कि तुम यह सब क्या कर रहे हो और किसे कह रहे हो। राम ने कहा कि मेरे साथ एक आदमी आया है, यह कल अचानक ही चला गया था, इसलिए मैं आपसे इन्हें मिलवाने लाया हूँ। लेकिन राम को देखकर राम के मेहमान को कुछ अजीब लग रहा था, क्योंकि राम जिसके बारे में बात कर रहा था वहाँ पर ऐसा कोई भी आदमी नहीं था, वह सिर्फ राम को दिखाई दे रहा था। वह मेहमान उठे और राम से कहा कि यहाँ पर कोई नहीं है, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। राम ने कहा, इस आदमी के बारे में।
मेहमान ने कहा, यहाँ पर कोई नहीं है। कुछ देर में राम की पत्नी भी वहाँ आ गई। उसने भी कहा कि यहाँ पर कोई नहीं है। राम को अब डर लगने लगा क्योंकि वह उसके सामने बैठा था। कुछ देर बाद राम बेहोश हो जाता है और जब होश आता है तो वह आदमी जा चुका था। मगर राम को अब बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। वह आदमी सिर्फ राम को ही दिखाई दे रहा था। अब वह आदमी कहाँ गया कोई नहीं जानता। लेकिन इस घटना के बाद राम कुछ दिन तक कहीं भी नहीं गया और वह आदमी सिर्फ राम को ही दिखाई देता था और राम डरा डरा सा अपने घर पर रहता था। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।